हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना अमित आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, तनाव प्रबंधन बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा आज के दौर का। आज के युग को हम स्ट्रेस ईरा कहें तो दोस्तों कोई गलत नहीं है इसमें। आज हर एक दूसरा व्यक्ति इससे प्रभावित है, वो विद्यार्थी हो, किसी के पेरेंट्स हों या बिजनेसमैन हो, हर कोई इस स्ट्रेस के दलदल में समाता ही जा रहा है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों इस स्ट्रेस नामक शब्द का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं होता है, इसको तो हम डेवलप करते हैं, खुद लेते हैं इसको। तो वैसे तो दोस्तों इसको दूर करने का एक नेचुरल तरीका जो नेचुरली सब लोगों में होता है, जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे कोई बच्चा जब कम मार्क्स पाता है या उसके कम मार्क्स आते हैं किसी पेपर में, तो वो अपने दोस्तों से कहता है, अरे यार मैं बीमार हो गया था, अरे यार मुझे टाइम नहीं मिला एग्जाम में करने का, पेपर में सिलेबस ही नहीं आया, सिलेबस में से हमारा पेपर ही नहीं आया। दोस्तों ये आदतें आपको दुनिया के हर एक इंसान में मिलेंगी। वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए, कवर अप करने के तौर पर यूज करता है इन सब बहानों को। ये एक नेचुरली होता है, ये हर एक इंसान की आदत होती है। कुछ भी उसे फेलियर होगा वो तुरंत वहाँ पे कवर अप करने के लिए कोई न कोई मुद्दा, ये खुद से वो नहीं करता, वो अपने आप ही अंदर से निकल के आता है। दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट का फर्स्ट की फैक्टर है किसी से कंपैरिजन करना। कंपैरिजन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करता है। आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी पोस्ट में, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप हर एक जगह कंपैरिजन करते हैं। अरे मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, अरे उसके पास वो गाड़ी है, वो मकान है, ये है वो है, सारा हम आधे से ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो हमारा कंपैरिजन की वजह से होता है। दोस्तों हर एक इंसान प्रकृति की एक अद्भुत रचना है, मगर वो ये सब भूल जाता है और जहाँ भी जाता है खुद को खाली कंपेयर करता है। किसी के लास्ट चैप्टर के अपने फर्स्ट चैप्टर को कंपेयर करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने जीवन के किसी सी भी पहलू से वो संतुष्ट नहीं होता है। जब इंसान किसी भी पहलू से संतुष्ट नहीं होगा तो किसी भी काम को वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, 100% नहीं हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, उसका सक्सेस रेट ऑल्सो कम हो जाता है। तो दोस्तों वो इसका दूसरा की फैक्टर है एक्सपेक्टेशन। किसी से एक्सपेक्टेशन रखना, उम्मीद रखना। हम दूसरे लोगों से दोस्तों काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। माना कि तुम्हारे बोलने से कोई इंसान खुद को चेंज कर लेता है या दूसरे शब्दों में वो अपनी आदतें बदल देता है, फिर इंसान ये समझता है कि लोग तो मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। इसमें वो अपनी जीत समझता है, एक्चुअल में उसकी हार होती है। दोस्तों वो इंसान अपने बनाए जाल में खुद ही फंसता चला जाता है। वो उनको इन सब चीज़ों की आदत हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जहाँ जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो उसके स्वभाव के विपरीत होती चली जाती हैं, और फिर वो जो चाहता है दुर्भाग्यवश वो कुछ नहीं होता है। अब उसे सब कुछ ओझल नजर आता है, दुनिया अस्तित्व विहीन नजर आती है। दोस्तों हर तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसे आदत तो सब कुछ चेंज करने की पड़ी थी, उसने कभी खुद चेंज होने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए दोस्तों अब उसको बिल्कुल कुछ भी समझ में ही नहीं आता है, वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है। दोस्तों एक इसका थर्ड इम्पोर्टेंट की है फाइनेंशियल, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन। दोस्तों बेसिक नीड क्या होती है आदमी की, अगर हमारी बेसिक नीड पूरी हो रही हैं तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अभी किसी की डिजायर होती हैं वो तो इंसान की कभी पूरी नहीं होती हैं, जो लग्जरीनेस होती हैं वो कितना भी चाहे वो हमेशा बढ़ती जाती हैं लग्जरीनेस का। इसीलिए क्या होता है, लोग आपकी वो एक कहावत है ना, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, उसी को ये फॉलो करते हैं दोस्तों की क्रेडिट कार्ड हुए, लोन लेना, ये लेना, ये सब हमारे स्ट्रेस को हाई लेवल तक पहुंचाते हैं। हमारे कोई कभी प्रॉब्लम आती है, हमारी जॉब नहीं रही, कुछ भी नहीं, जब हमारे ऊपर बहुत सारे लोन होते हैं तो हम कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं फील